बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं नवीद यूसफ़ी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन और मेरा फेसबुक पेज प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। जो भी वीडियो है वो प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और उसके बाद हम जो है ना वो फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं। लिहाजा दोनों के साथ आप जुड़े रहें। बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जो यूट्यूब पर होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पर नहीं होती, फेसबुक पर होती हैं। तो लिहाजा दोनों चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको आपकी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमें ज़मीन सस्ती मिले। ज़मीन क्या, अगर किसी ने घोड़ा लेना है, साइकिल लेना है, टांगा लेना है, कार लेनी है तो वो कहता है अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए लेकिन सस्ती मिल जाए। इस तरह से बहुत सारे दोस्त हमें कॉल करते हैं कि हमें सस्ती ज़मीन चाहिए। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान में सस्ती ज़मीनें हैं कहाँ पर, और दूसरा मैं ये बताऊं कि अगर आपने सस्ती ज़मीन लेनी होती है, ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है कि मुझे सस्ती मिल जाए, लेकिन आप कम से कम, मेरा नंबर हर वक्त ऑन रहता है, साइलेंट पर रहता है, बंद नहीं होता। तो मुझे आप मेरे सामने नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप जब कहते हैं कि मुझे सस्ती ज़मीन चाहिए तो कम से कम दो चीज़ें आप ज़रूर मेहरबानी फरमा कर बताया करें कि सस्ती चाहिए तो क्या चाहिए। मकसद आप सस्ती चाहते हैं तो कितनी सस्ती चाहते हैं हमें तो नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ पे एकड़ भी लेके कहते हैं कि ये सस्ती मिल गई है, जहाँ पर 5 करोड़ पे एकड़ बिक्री होती है शहर में। तो उनके लिए 1 करोड़ में ज़मीन मिल जाए तो वो उसको सस्ती समझेंगे। तो इसलिए जजमेंट करना किसी डीलर के लिए ये नहीं होता कि वो किसी के ख्वाहिश को जज कर सके कि वो सस्ती कितनी चाहते हैं। सबसे पहले आप ये बताया करें कि आपका बजट कितना है, उस बजट के अंदर आपने ज़मीन लेनी है। क्योंकि ये कपड़े की दुकान तो होती नहीं है कि कपड़े का दुकानदार सारे थान उठा के गाहक के सामने फेंक देता है, गाहक चला गया, उसको पसंद नहीं आया, 2 मिनट में रख लेता है। ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी जगह पर बंदे को हाथ पैर मारने के बाद पता चलता है कि कौन सी ज़मीन अभी है, ये कौन सी सेल हो चुकी है। क्योंकि कोई सेलर एक तक तो महदूद रहता नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान को कह देता है मेरी ज़मीन बेचो। जिस तरह से ख़रीदार भी पूरे पाकिस्तान के डीलर्स को टास्क देता है कि मुझे ज़मीन चाहिए, आपके पास हो तो मेरा ये नंबर है, मुझे बता देना। तो अक्सर तो हाँ ऐसा हुआ कि जिन्होंने हमें टास्क दिया, हम उनके टास्क के मुताबिक ज़मीन ढूंढते हैं। ज़मीन ढूंढने के बाद जब हम उनके मुतलका नंबर पर कॉल करते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि भाईजान आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। हम उनको तारफ़ कराते हैं कि हम प्रॉपर्टी मंडी वाले। वो कहते हैं ओ हो, असल में मैंने बहुत सारों को कहा हुआ था ना। तो ये चीज़ें जब देखती हैं तो उसके बाद फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर दिल से काम नहीं कर सकता। जेन्युइन डीलर जो है वो सर्विसेज देने से कतराता है कि यार क्या पता ये क्लाइंट जो है वो मेरा है या पूरे पाकिस्तान का है। तो एक तो ये बात है कि सबसे पहले आप ये बताया करें कि आपका बजट कितना है। 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है। आप अरबपति होंगे लेकिन फैसला किया होता है कि हमने इतने की ज़मीन लेनी है और फ़लाँ ज़िले के अंदर लेनी है। और उस ज़िले के अंदर जो लोग पूछते हैं जी फ़लाँ ज़िले में कौन कौन से रेट होते हैं, ये सब टेवे होते हैं भाईजान। हर ज़मीन का अपना रेट होता है। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर अपने पास से तुक्के मारते हैं जी फ़लाँ जगह ये, फ़लाँ जगह ये, फ़लाँ जगह। हर ज़मीन का रेट अपना अपना होता है लोकेशन वाइज। लेकिन फिर भी कुछ एरिए का कुछ बंदे को तजर्बा होता है। मैं आपको जो अपना तजर्बा आज आपके सामने पेश करूँगा वो ये है थल के बारे में। पंजाब में जो सबसे सस्ती ज़मीनें हैं वो थल में है। थल कहाँ से शुरू होता है, थल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी। उस वीडियो को आज लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार उस रेट पे आज ज़मीन हमें ढूंढ के दो। तो मेरे भाई एक गलती मुझसे हुई है कि मैंने वो वीडियो अभी तक चलने दी है। उससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, अंदाज़ा लगाते हैं कि साल पहले अगर जो ज़मीन 4 लाख की थी आज वो 8 लाख की होगी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि 4 साल पहले जो रेट था वही होगा। तो उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि वो वीडियो कब अपलोड हुई थी। आज अगर मैं आपको तज्जिया पेश करूँगा कि थल के ज़िला खुशाब के अंदर ज़मीनें हैं तो उनका क्या रेट है, थल के ज़िला बखर के अंदर कौन सी ज़मीनें हैं, कैसे रेट है। ज़िला जंग भी थल का कुछ हिस्सा ज़िला जंग में भी आता है और थल का कुछ हिस्सा ज़िला कोटद्दू के अंदर आता है, थल का कुछ हिस्सा ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर आता है। ये 5-6 अजला हैं जो थल के एरिया के अंदर इनका हिस्सा आता है। तो थल कहाँ से शुरू होता है, थल के बारे में मैंने आपको बताना है। वहाँ ज़मीनों का रेट क्या है वो मैंने बताना है। उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपने थल में ज़मीन लेनी है या थल से बाहर ग्रीन एरिया में लेनी है। मेरे पास पूरे पंजाब के हर ज़िला की, हर तहसील की ज़मीन आपको मिल सकती है, मैं आपको दिला सकता हूँ। लेकिन शर्त यह है छोटी सी कि आप सबसे पहले बताएंगे कि नवीद भाई हमारा बजट इतना है जिसमें हमने ज़मीन लेनी है। दूसरी बात ये बताएंगे कि हमें फ़लाँ ज़िले के अंदर ज़मीन चाहिए।
तीसरा ये बताएंगे कि भाई हमें अच्छी वाली ज़मीन चाहिए। देखें ना, एक ज़िले के अंदर 20 लाख रुपए एकड़ भी होती है, उसी ज़िले के अंदर उसी मौज़े के अंदर 40 लाख रुपए एकड़ भी होती है। एक नहर के किनारे, सड़क के किनारे, शहर के करीब ज़मीन महंगी होती है। अच्छा, एक और बात है, बहुत सारे लोग ज़मीन का रेट पूछते वक्त कहते हैं ठेका कितना है, ठेके के हिसाब से रेट का तयन लगाते हो। अल्लाह का नाम मानो भाई, फसल जो ज़मीन देती है, एक ज़मीन शहर के बिल्कुल साथ है, उसने भी 40 मन गंदम देनी है, वो ज़मीन 2 करोड़ रुपए की होती है। एक ज़मीन शहर से 50 किलोमीटर दूर होती है, उसने भी गंदम 40 मन ही देनी होती है। ठेकेदार तो दोनों का ठेका एक ही देगा ना, लेकिन कीमत वहाँ पर होती है, वहाँ पर 10 लाख 15 लाख रुपए भी एकड़ ज़मीन होती है। तो ठेके से ज़मीन के रेट का तयन करना, ये बिल्कुल समझो कि कश्ती पानी के बजाय रेत में चलाने वाली बात है, ठीक है ना। ज़मीन की अपनी लोकेशन का रेट होता है, वो शहर के साथ है, वो नहर के साथ है, वो सड़क के साथ है, वो खेतों में है, वो खलियानों में है, वो जंगलों में है, हर ज़मीन का अपना रेट होता है। लिहाजा ज़मीन देखने के बाद ही ज़मीन का रेट का तयन किया जा सकता है। लेकिन मैं जो आपके सामने आज वीडियो बनाने लगा हूँ, वो बताने लगा हूँ थल के बारे में। थल कहाँ से शुरू होता है? दरिया जेहलम और दरिया चनाब हेड त्रिमू के मकाम पर इकट्ठे होते हैं। इससे पीछे जो दरिया जेहलम आ रहा है वो आता है आपका मियाँ वाली की मशरक़ी साइड से, सरगोदा की मगरबी साइड से दरिया जेहलम गुजर रहा है। सरगोदा और मियाँ वाली के दरमियान से, जहाँ से दरिया जेहलम जोहराबाद के पास से शुरू होता है, उसकी मगरबी साइड से थल शुरू होता है और वो थल आकर ख़त्म होता है, अल्लाह आपका भला करे, दरिया चनाब की मगरबी साइड पर मुजफ्फरगढ़ के करीब आकर खानपुर बग्गा शहर से उसका फ़ासला, मुरादाबाद से हेड मोहम्मद वाला से फ़ासला बढ़ना शुरू होता है और दरिया चनाब की मगरबी साइड तक आता है। ये फ़ासला तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर लंबा बनता है। दरिया जेहलम हेड तरीमू पर आकर ख़त्म हो जाता है, वहाँ से दरिया चनाब शुरू हो जाता है और दरिया चनाब और दरिया जेहलम की मशरक़ी साइड पे सारा ग्रीन एरिया है और इन दरियाओं की मगरबी साइड पे जो है वो आपका सारा थल है। और थल कितना है? मिसाल के तौर पर 10-15 किलोमीटर तक तो नहरें होती हैं, 20 किलोमीटर तक नहरें होती हैं, आगे फिर थल आ जाता है। थल के अंदर 3 किस्म की ज़मीन है। एक ज़मीन जो दरिया जेहलम और दरिया चनाब की मगरबी साइड पे जो रेगिस्तान शुरू होता है, ये सारा बारानी है, यहाँ नहरें नहीं हैं। यहाँ ज़मीनें जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों के करीब करीब शहर के करीब होती है, ये तो 7-8 लाख 10 लाख रुपए एकड़ तक ज़मीनें हैं। लेकिन थोड़ा अंदर चले जाएंगे तो आपको 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए तक ज़मीन मिल जाती है, बारानी ज़मीन। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा इलाका आता है जो कि दरमियानी इलाका है, वहाँ पर आती है ग्रेटर थल कैनाल, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में निकली थी। ग्रेटर थल कैनाल 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद रहती है, 6 महीने रेगुलर चलती है। उसके ऊपर जो नहरें, जो ज़मीनें आबाद होनी शुरू हुई है, ये है दरमियानी थल, ठीक है ना जी। इससे आगे एक दूसरा थल है जो 1952 में थल कैनाल जो मियाँ वाली शहर से निकलती हुई आती है, जिसके ऊपर दरिया खान, बखर, चौक आज़म, फतेहपुर चौक, सरवर शहीद, ये सारा इलाका, सुल्तान कॉलोनी, पठान होटल, ये सारे शहर जो है, इसके आसपास जितनी भी ज़रई काश्तकारी होती है वो उस नहर के ऊपर हो रही है जो 1952 में वहाँ से निकली थी। उसको कहते हैं थल कैनाल। वो सालाना नहर है लेकिन उसका पानी चोरी किया जा रहा है, पानी कम दिया जा रहा है, काटौती हुई हुई उसमें। उसके अंदर 16 दिन नहर चलती है, 8 दिन बंद रहती है। वहाँ पर सड़कें, मवासलात, शहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, थाने, सब कुछ डेवलप हो चुका है जो कि आपके सेंट्रल पंजाब में। वहाँ पर ज़मीनें जो हैं वो आपको 17-18 लाख रुपए पर एकड़ से शुरू होती हैं और इस तरह से जिस तरह की ज़मीन अच्छी अच्छी होंगी वो 25-30 लाख 40 लाख रुपए पर एकड़ तक ज़मीनें उसके अंदर मौजूद हैं। दरमियानी थल के ऊपर आते हैं, वहाँ पर जो ज़मीनें गैर आबाद पड़ी है, जिनको अभी तक नहरी पानी नहीं लगा, जो शामाही नहर की वो पीच है, पानी बन चुके हैं लेकिन अब खाले बनेंगे, रास्ते बनेंगे तो फिर जाकर सारी ज़मीनें सैराब होंगी। तो जो ज़मीनें सैराब नहीं हो रही लेकिन वो है नहरी, वो ज़मीनें 7 से 8 लाख रुपए पर एकड़ मिल जाएंगी और अगर अच्छी लोकेशन पर होंगी तो 9-10 लाख रुपए एकड़ भी ऐसी ज़मीनें आपको मिलेंगी। अच्छा, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उसके ऊपर आबाद हो चुकी हैं और उनके ऊपर खेती बाड़ी हो रही है, कुछ किन्नू का बाग लगा हुआ है, डेरा बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, तो वो ज़मीन आपको 14-15 लाख 16 लाख रुपए एकड़ मिलेगी। जो पहली वीडियो मैंने 1 साल पहले अपलोड की थी वो भी आपको मैंने लिंक बता दिया, आप उससे तज्जिया कर सकते हैं। उस वक्त रेट कुछ और थे, आज कुछ और हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो थंबनेल लगा देते हैं, वो कहते हैं जी 2 लाख रुपए एकड़, 20,000 रुपये एकड़। उनको देखकर लोग हमें टास्क देते हैं कि यार आप हमें सस्ती ज़मीन ढूंढ के दो। हमने क्योंकि जो भी वीडियो बनाते हैं हम थंबनेल पे उसी ज़मीन की तस्वीर लगाते हैं और जो ज़मीन का रेट होता है वही बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को
वो ज़मीन ढूंढ के दें जिसका अपना रास्ता हो, जो शहर के करीब हो, जो नहर के करीब हो, जिसके अंदर पानी के मसाइल ना हो, जिसके अंदर रास्तों के मसाइल ना हो। तो साफ ज़ाहिर ऐसे मसाइल जब आरी जब ज़मीनें होती हैं वो ज़मीनें कुछ महंगी होती हैं दूसरी की निस्बत। अब जिस ज़मीन में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, शहर नहीं है, वो ज़मीन सस्ती होगी। तो वो ज़मीनों की वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कम लगाऊँ। लेकिन अगर आपको आपकी मर्ज़ी की ज़मीन कहीं भी चाहिए, आप मुझे बजट बताएंगे अपना और अपना इलाका बताएंगे तो हम आपको ज़मीन एक हफ़्ते के अंदर ढूंढ के देंगे। शर्त यह है कि अगर आपने हमसे ज़मीन लेनी है, आपने लाखों रुपए भाग भाग कर, देखें ना, आप प्रॉपर्टी डीलर्स को टास्क देते हैं कि ज़मीन ढूंढो, वो भी वर्क नहीं करते, वो आपको कॉल करते हैं जी आ जाए आपके लिए ज़मीन हमने ढूंढ ली है। लेकिन जब आप जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पर दी जाती है वो वहाँ नहीं होती। वहाँ बहुत सारी रॉन्ग बातें आपको बताई जाती हैं, आपको भगाया जाता है, आपका लाखों रुपए का आपका टाइम और पेट्रोल ज़ाया कर देते हैं ज़मीन सौदा होने से पहले। तो आपने जो लाखों रुपए वहाँ खर्च करने हैं ना, आप सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करें, सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करें। आप 50,000 रुपये मुझे सेंड करेंगे, मुझे अपना बजट बताएंगे कौन से इलाके में ज़मीन चाहिए, कौन सी तहसील में चाहिए, कितने बजट के अंदर चाहिए। मैं आपको एक हफ़्ता लूँगा। आपने महीनों घूमने हैं ना, मैं आपको एक हफ़्ते के अंदर एक नहीं बेशुमार ज़मीनें आपके बजट के अंदर, आपके मुतल्लिक़ा ज़िले के अंदर आपके लिए ढूंढ लूँगा। मैं ज़मीनें जो मुझे पैसे देते हैं और मुझे टास्क देते हैं, मैं उन ज़मीनों को जाकर खुद विज़िट करता हूँ। वहाँ से जो जाके मसले मसाइल होते हैं वो पहले ही मैं छांटी कर लेता हूँ। छांटी करने के बाद मैं ख़रीदार को जब बुलाता हूँ तो मेरा उस ज़मीन के ऊपर 70-80% वर्क हो चुका होता है। इससे क्या होता है कि जब ख़रीदार आता है तो मेरा भी टाइम बच जाता है और उनका भी टाइम नहीं ज़ाया होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करेंगे, किसी भी यूट्यूबर को फ़ोन करेंगे ना, ज़मीन चाहिए जिस तरह की चाहिए, वो बोलेगा जी आप आ जाए। उनकी कॉल पर जाएंगे, पेट्रोल भी खर्च करेंगे, 2-4 दोस्तों को भी लेंगे, वहाँ जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है वो वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो उनको इतना यकीन नहीं होता कि जो क्लाइंट हमें कॉल कर रहा है क्या वो हमें ही कॉल कर रहा है या वो 20-30 और को भी कॉल कर रहा है। तो जिस तरह से आपको एक प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये बंदा मुझे ज़मीन ढूंढ कर देगा, पता नहीं इसके पास है कि नहीं है, वो कई लोगों को आप टास्क दे देते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर भी मजबूरी के मारे वो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर पेट्रोल नहीं खर्च करते, उसके ऊपर वर्क नहीं करते, वहाँ टाइम नहीं खर्च करते। उनको पता है कि एक तो सेलर ने बेशुमार लोगों को कहा होता है कि मेरी ज़मीन सेल करो, क्या पता मेरी पार्टी के आने से पहले ये सेल हो जाए, मैं उसकी वेरिफिकेशन करता रहूँ तो मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा, मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ख़रीदार का भी पता नहीं कि जिसके लिए हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि वो हमारे पास ज़मीन देखने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। वो किसी और को भी टास्क दिया होता है, वो वहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो ख़रीदार को कहते हैं भाईजान जल्दी जल्दी से आ जाएँ, हमने आपके लिए ऐसी ज़मीन ढूंढ ली है कि वहाँ से ना कल एक चांदी का ट्रक निकला था और जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से सोने का ट्रक निकलेगा। वो ख़रीदार हमारे साथ चलता चलता एकदम हमें कहता है कि भाईजान रुके, हमें इमरजेंसी कॉल आ गई है, हम आपके पास नेक्स्ट वीक आएंगे। वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके फिर उनके चक्कर में खो जाते हैं। वो कहते हैं जी आज यहाँ से ट्रक निकलना है, कल वहाँ से निकलना है, ये देखें वो देखें। तो वो बाद में ना हमारे काम के रहते हैं ना उनके काम के रहते हैं। बिल आखिर जब ज़मीन लेते हैं तो 5-10 लाख रुपया कमीशन तो देना ही होता है, साथ में 5-10 लाख रुपये का टाइम भी ज़ाया कर चुके होते हैं और ख्वारी अलहदा। अगर आप ख्वारी से बचना चाहते हैं, देखिए हमारा एक नेटवर्क है, हम किसी भी जगह से ज़मीन ढूंढेंगे, घर बैठे ही ढूंढ लेंगे, फ़ोन पे ही ढूंढ लेंगे। आप नहीं ढूंढ सकते क्योंकि आप हमें टास्क देंगे तो हम आपके लिए ज़मीन ढूंढ लेंगे। आपने जो टाइम ज़ाया करना है लाखों रुपए का, वो 50,000 रुपये हमें दें। हमें पता हो कि जिस बंदे ने हमें 50,000 रुपये दिए हैं ये बंदा बकाया कमीशन भी देगा और ये ज़मीन ख़रीदने में संजीदा भी है। हर बंदे को तो 50,000 आप नहीं दोगे, जब एक को दोगे तो बाकियों को तो नहीं दोगे ना। फिर आप उसके ऊपर एतमाद भी आपका साबित होगा कि आपने एतमाद किया है और ये भी साबित होगा कि आप ज़मीन लेने वाले हैं और ये भी साबित होगा कि आप बकाया कमीशन भी देंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको जेन्युइन सर्विसेज चाहिए तो मेरे नेटवर्क के ऊपर आप आएंगे तो आपको हम 50,000 रुपया लेंगे, आपको आपकी मर्ज़ी की ज़मीन आपके मर्ज़ी के ज़िले में ढूंढ कर देंगे। अगर आप 50,000 रुपया प्री एक्सपेंसेस की मद में नहीं देना चाहते तो मैं नाराज़ नहीं हूँ। उसका फिर तरीक़ाकार ये है कि आप ज़मीन लेना चाहते हैं, आप हमें बता दें, हमारे पास हुई तो हम आपको कॉल कर लेंगे, नहीं तो हम भागेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे नेटवर्क के साथ आप जुड़ेंगे, हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे पंजाब से आपको ज़मीनें ढूंढ के देंगे। अब हम सिलसिला एक बनाने जा रहे हैं कि हम पूरे पंजाब के हर ज़िले की ज़मीनें
डेली बेस पे इंशाल्लाह इसके ऊपर अपलोड किया करेंगे। आपको आपके ज़िले की, आपकी तहसील की ज़मीनें प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से इंशाल्लाह मिलेंगी। हमने अपने नेटवर्क को वसी कर दिया है। मुल्तान शहर की शहरी प्रॉपर्टियाँ हमारे पास मौजूद होती हैं। कुछ ही महीनों के बाद हम लाहौर की शहरी प्रॉपर्टियाँ, बेंगलोज़, कमर्शियल प्लाजे हम अपने नेटवर्क के ऊपर अपलोड करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको घर बैठे ही प्रॉपर्टी का 80% विज़िट करा देते हैं। हर अंदाज से हम वीडियो बनाते हैं, ना हम थंबनेल फेक बनाते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारी सेल हो जाती है हम लिख देते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेल होगी, ताकि हमारे सब्सक्राइबर का टाइम ना ज़ाया हो। तो हमने आपका टाइम ज़ाया होने से बचाना है, आपने हमारा टाइम ज़ाया होने से बचाना है। अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से नवीद यूसुफ़ी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।